Hello student, I Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about B-spline curve. So in previous lecture आपने बेजियर कर्व देखा था। स्प्लाइन कर्व के दो टाइप के मैंने कर्व बताए थे आपको। उसमें आपका एक जो था बेजियर कर्व होता है, दूसरा बी स्प्लाइन कर्व। तो बेजियर कर्व हमने डिस्कस कर लिया था, आज करेंगे बी स्प्लाइन कर्व। तो आपने देखा था कि बेजियर कर्व में क्या होता था कि n+1 कंट्रोल पॉइंट से जो कर्व बनते थे तो उससे पॉलिनोमियल डिग्री जो होती थी वो एक कम बनती थी। जैसे सपोज़ हमारे पास कंट्रोल पॉइंट 3 है तो उसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल डिग्री वो क्या बनती थी x²। मैंने आपको ये कल करके दिखाया था कि n+1 डिग्री से एक कम बनते हैं। ठीक है, जैसे n डिग्री है तो उसका एक कम बनेगा। तो जैसे 3 हमने कंट्रोल पॉइंट ले रखे हैं तो उसका जो एक कम बनता था यानी कि x² लीनियर में वो बनता था। स्प्लाइन कर्व में आपका क्या होगा कि बी स्प्लाइन कर्व में जो हमारे पॉलिनोमियल बनने वाले हैं बी स्प्लाइन कर्व से, तो उससे पॉलिनोमियल की डिग्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें न्यू कॉन्सेप्ट आया है कि सेगमेंट का। तो सेगमेंट के थ्रू ही आप पॉलिनोमियल की डिग्री को कंट्रोल कर सकते हो। जो एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है वो आपका आया है सेगमेंट का, और सेगमेंट के ही थ्रू आप पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी उसको कंट्रोल करोगे। तो वहाँ पे आपका क्या होता था बेजियर कर्व में कि अगर आपकी जो पॉलिनोमियल डिग्री होती थी वो एक कम बनती थी। वो किससे कम होती थी? कंट्रोल पॉइंट से। अगर आपके कंट्रोल पॉइंट 5 दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल डिग्री आपकी क्या बनती थी? 4 आती थी, x⁴। तो इसमें क्या होता है कि बी स्प्लाइन कर्व में जो भी आपके पॉलिनोमियल बनने वाले हैं वो बी स्प्लाइन कर्व से पॉलिनोमियल डिग्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो एक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट आपको बताया सेगमेंट का बताया, तो उस सेगमेंट के ही थ्रू आप पॉलिनोमियल की डिग्री को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप इसमें देख सकते हो मैंने जो इसकी बी स्प्लाइन कर्व की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी हैं। पहली है कि बी स्प्लाइन कर्व इज़ मेड ऑफ n+1 कंट्रोल पॉइंट एंड ऑर्डर ऑफ द कर्व के। मैंने जो ऑर्डर ऑफ द कर्व के लिए रखा है इसी से ही आप क्या करोगे, इसी से ही आप पॉइंट को कंट्रोल करोगे कि जो आपके पॉइंट जो ऑर्डर हैं ऑफ कर्व के वो डिग्री मतलब जो भी आपकी डिक्रीजिंग है या आप इससे देखते हो कि आपका ये वही डिसाइड करेंगे। जैसे जो ऑर्डर हैं ऑफ कर्व के वो डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने सेगमेंट होंगे, जो हमारे पैरामीटर हैं u उसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऑर्डर ऑफ के ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कर्व के ही डिसाइड करता है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जो ऑर्डर हैं हमें कर्व के वो डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने सेगमेंट होंगे, जो हमारे पैरामीटर हैं u उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपका कौन डिसाइड करता है? ऑर्डर ऑफ द के, मतलब ऑर्डर ऑफ द कर्व के। दूसरा पॉइंट है आपका इट हैज़ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व। आपको एक ये कर्व दिख रहा है जो आपका कर्व बना है P0 से P6 तक। तो जो ये कंट्रोल पॉइंट हैं आपके, जो ये ऊपर मैंने कंट्रोल पॉइंट दे रखे हैं P1, P2, P3, इनके ही थ्रू आपका ये बना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि जो P0 से P1 इस पर मैंने आपको ये दिखा रखे हैं। जैसे कि आपका ये बना है P0, ऊपर जो कंट्रोल पॉइंट थे उनसे ही होके ये आपका बनता हुआ गया है। तो आपके जो पॉइंट कनेक्ट हुए हैं वो आपका P0 से P6 पे गया है। तो देखिए जो आपका जो थोड़ा मैं आपको एरो से दिखाती हूँ कि आपका जो कर्व था वो थोड़ा ऐसे गया है। तो हमने इस वाले को मान लिया K1, क्योंकि यहीं से आपका कर्व जो उठा है वो ऊपर की तरफ उठा है। ठीक है, उसे K1 मान लिया। लेकिन नीचे किधर से जा रहा है? नीचे जो हुआ है वो यहाँ से K2 की तरफ। तो ये आपके सेगमेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपका धीरे जब थोड़ा सा वो और एकदम मिड में आ गया है वो आपकी K3 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके जो ये आपकी K1, K2, K3 जो है वो सेगमेंट की वैल्यू है। ये अगर आपका मान लिया जैसे पॉइंट ये है, पॉइंट जो आपका है वो यहाँ पे है, ये था। अगर ये पॉइंट थोड़ा इधर होता, इधर आपका पॉइंट होता P1, वो यहाँ ना होके यहाँ होता P1, तो आप क्या करते? आपका डायग्राम कुछ ऐसे आता। ठीक है, तो ये होता कि चेंज आपका एक पॉइंट शिफ्ट करने से तो क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप सेगमेंट चेंज कर पा रहे हैं, तो उससे उसे लोकल कंट्रोल कह रहे हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब आपने एक ही पॉइंट चेंज किया तो उसको आप क्या कह रहे हैं? लोकल कंट्रोल। ठीक है, वो एक ही पॉइंट से आपका चेंज हो रहा है तो वो लोकल कंट्रोल हो रहा है। एक सेगमेंट करने पर, जब आप एक सेगमेंट करने पर पूरा कर्व आपका चेंज हो जाए, यानी कि आपने एक सेगमेंट चेंज किया मीन्स आपने थोड़ा सा ये पॉइंट इधर कर दिया, ये पॉइंट आपने यहाँ बना दिया और इससे ऐसे किया कि पूरा कर्व ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ कर्व का इससे शेप चेंज हो जा रहा है। तो आपका क्या हो रहा है कि एक सेगमेंट करने पर पूरा कर्व
पर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे ग्लोबल कर्व बोलेंगे, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेंज करते हो सेगमेंट तो उसे आप क्या कहते हो, लोकल कंट्रोल, जब उस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सेगमेंट करने पर एक सेगमेंट आप चेंज कर रहे हो तो उस पर पूरा कर्व पर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, ग्लोबल कर्व बोलोगे, ठीक है। मैंने वही आपको इस पॉइंट में दिखाया है आपको, इट हैज़ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व, ठीक है। मैंने इससे आपको समझा दिया कि कैसे आप कह सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप सेगमेंट चेंज कर रहे हो तो आप उसे क्या बोल सकते हो, लोकल कंट्रोल। अगर सेगमेंट करने पर या कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप सेगमेंट चेंज कर रहे हो उससे पूरा कर्व इफेक्ट हो रहा है, यानी कि पूरे कर्व पर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे आप बोलते हैं ग्लोबल कर्व बोलेंगे उन पॉइंट को, ठीक है। थर्ड आप पॉइंट देखिए इसका, इट इज़ यूज टू ड्रॉ ओपन एंड क्लोज कर्व। इनको आप क्या बोल सकते हो, इसमें जो यूज़ करते हो वो कौन से कर्व यूज़ करते हो, ओपन एंड क्लोज कर्व यूज़ करते हो, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका, इट गिव्स अस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। इसमें आपका क्या होता है कि k-1 जो k-1 की जो डिग्री है वो -1 मैंने कैसे ले रखी है, क्योंकि ये सेगमेंट की वैल्यू है। वहाँ पे क्या था, जो आपका था n+1 जो कंट्रोल पॉइंट थे वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड होती थी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ डिपेंड होंगी वो k पे होंगी। k क्या है, ऑर्डर ऑफ कर्व। तो k की वैल्यू अगर 3 है, वो k-1 कैसे मैंने लिया, k की वैल्यू अगर 3 है तो p ऑफ x जो होगा = x², जो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो x² आएगी। यहाँ पे जो है वो डिपेंड है ऑर्डर ऑफ कर्व पे। वहाँ पे क्या था, बेजियर में आपका था कंट्रोल पॉइंट पे, यहाँ है ऑर्डर ऑफ कर्व पे। अगर k = आपका 3 है तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो x² आएगी, मतलब लीनियर में आएगी। अगर k = 4 है तो आपकी p ऑफ x = x⁻3, यानी कि एक कम आएंगे k-1, k से k-1, ये आपके क्या है, सेगमेंट ऑर्डर ऑफ कर्व। तो एक वैल्यूज़ आपकी कम आएगी। तो ये लाई किस पे करती है कि जो k की वैल्यू है, जो मैंने आपको दिखा रखी है कि जो ये k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है कि 2 से जो होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए और n+1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जो k की वैल्यू है वो आपकी ऐसे लाई करनी चाहिए, 2 से आपकी छोटी होनी चाहिए, n+1 के बीच में होनी चाहिए। 5 पॉइंट क्या कहता है, इट हैज़ n-k+2 सेगमेंट्स। आपके जो सेगमेंट्स हैं वो n-k+2 के बनने चाहिए। मतलब कि कैसे, जैसे आपको ये एक पूरा डायग्राम दे रखा है, इसमें मैं आपकी दिखाती हूँ कि जैसे n = 6, आपने n की वैल्यू यानी कि जो कंट्रोल पॉइंट है वो 6 ले रखे हैं, ठीक है। 6 लिए हैं तो n+1 वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। n+1 उसमें एक जैसे मैंने k की वैल्यू कही थी वो n+1 के बीच में आपकी लाई करना चाहिए। तो n क्या है, n आपके सेगमेंट है, यानी कि सेगमेंट नहीं, कंट्रोल पॉइंट मैंने 6 ले लिए, 6 कंट्रोल पॉइंट लिए तो उसकी n+1 उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 7। तो सेगमेंट जो होंगे वो इसी पे डिपेंड करेंगे। सेगमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो ये कुछ इस तरीके से है, n-k+2। तो n-k+2, n की वैल्यू 6 होगी, माइनस k आपका क्या हो गया, अगर मैंने k = 3 लिया है तो n-6 माइनस आपने किया है 3 + 2, तो ये वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो जो ये वैल्यू 5 आई है तो इस 5 वैल्यू को आप कैसे करोगे, जो 5 वैल्यू आई है वो 5 पॉइंट आपका जो ग्राफ है ये इस तरीके का, नीचे मैंने जो ग्राफ दिखाया है इसमें आप क्या करोगे कि आपका ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें आप ये P1 है, ये यहाँ से उठा P2, तो जो अंदर इस ग्राफ में है यहाँ पे 4 बनेंगे, ठीक है। 4 आपके जो n-k+2 तो कितनी वैल्यू आई, 5। तो यहाँ पे जो आपके अंदर कितने कंट्रोल पॉइंट से होकर जा रहा है, कितनी सेगमेंट वैल्यू आ रही है, वो 5 से कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हैं n इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेगमेंट आपके 5 आ गए। तो u की जो u पैरामीटर है वो वैल्यू आपकी 0 से 5 के बीच में लाई करेगी। जैसे कैसे करेगी, 0 to 1, 1 to 2, ये ऐसे आपके वो बनेंगे। u की वैल्यू 2 to 3 पे लाई करेगी, 3 to 4 पे, 4 to 5 पे, ऐसे आपके सेगमेंट बनेंगे। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 4, ये u की वैल्यू आपकी इस पे डिपेंड है, ये सेगमेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका 4 जो था आपका 5 पॉइंट वो भी क्लियर हो गया। 5 हम देख लेते हैं। 5 में क्या बोल रहे हैं कि जो आपका बी स्प्लाइन कर्व है, अलाउ अस टू चेंज द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या बोला है कि जो कंट्रोल पॉइंट हैं आपके, कंट्रोल पॉइंट चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज डिग्री। तो आप कंट्रोल पॉइंट कैसे चेंज, जैसे आप कंट्रोल पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अगर आपके पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मैंने इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया था
कि आपके पॉइंट जो हैं वो इधर भी आ सकते हैं, ठीक है, वो चेंज कर सकते हो आप, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो चेंज नहीं कर सकते। डिग्री जो जैसे k इजिकल टू अगर आप 2 पॉइंट से कनेक्ट होकर कोई भी ग्राफ बन रहा है, मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से ग्राफ बना है, तो डिग्री आपकी जो रहेगी वो एक्स स्क्वायर ही रहेगी। तो डिग्री मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री आप नहीं चेंज कर सकते, उसके कंट्रोल पॉइंट चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पॉइंट जो ऊपर आपकी जो मैंने डॉट डॉट से दिखाएं ये वाले पॉइंट आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कर्व आपका मेन जो कर्व बन रहा है वो 2 पॉइंट से ही बन रहा है, यानी कि ऐसे कुछ गया है, P0 से P6 पे ही कंट्रोल कर रहा है। तो जो इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल डिग्री वो तो 2 ही आएगी, क्योंकि 2 पॉइंट से कनेक्ट हुआ है। लेकिन जो ऊपर आपके हैं ये कंट्रोल पॉइंट है, जितने भी हैं P1 P2 P3, ये ऊपर जो आपके पॉइंट हैं वो कंट्रोल पॉइंट है। तो कंट्रोल पॉइंट आपका चेंज कर सकता है विदाउट चेंज डिग्री। डिग्री आप नहीं चेंज कर सकते पॉलिनोमियल की। तो ये आपका बी स्प्लाइन कर्व होता है। बी स्प्लाइन कर्व भी मैंने आपको बता दिया और बेजियर कर्व भी बता दिया। बुक में आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे रखा होगा, वो देख लीजिएगा। वो आपका इन्हीं सब वैल्यूज़ पे लाई करेगा। 2 की वैल्यू जो होगी वो k की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम 2 से ज़्यादा होगी और n+1 के बीच में रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी टाइप से आपका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा बहुत होगा। u की वैल्यू कैसे आ रही है तो मैंने इसमें पूरा आपको समझा दिया। अगर आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो वो आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बेजियर कर्व भी पढ़ा दिया, बी स्प्लाइन कर्व भी पढ़ा दिया। तो आपकी जो यूनिट 4 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।